आज हम बना रहे हैं करेले प्याज और मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से पकाएं करेले कड़वे ना बने, और दूसरा करेले का कुक टाइम कैसे कम करें, जल्दी कैसे पका लेंगे हम इन्हें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम-ओ-अलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। ये है 1 किलो करेले और कुक टाइम तो कम हो गया अभी, जब करेले छीलने नहीं पड़ेंगे, ना ही छीलना ना ही बीज निकालने हैं, बस वैसे इसको कट 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 कर देना है आपने, गोल गोल काट लेना और उसको 3 टेबलस्पून नमक लगा के रख देना है कम से कम 2 घंटे, ज़्यादा से ज़्यादा 4 5 6 घंटे भी रख सकते हैं आप। धूप में रखेंगे तो कड़वाहट मज़ीद कम हो जाएगी। देखा। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है कि करेलों को थोड़ा सा मल लेना है। ये पानी ऑब्वियसली छोड़ दिया होगा इन्होंने, उससे ये होगा कि जो मोटे मोटे बीज हैं ना वो निकल आएंगे, और छोटे बीज जो हैं वो दैट इज़ ओके, वो भी अगर आप निकालना चाहें तो इस तरह जैसे मैं हाथ से निकाल रही हूँ आप निकाल सकते हैं, वरना वो फ्राई होके बिल्कुल नॉर्मल लगते हैं, बल्कि क्रंची से और मज़े के लगते हैं। उसके बाद आप इसको पानी से धो लेंगे अच्छे से, और सारे बीज वगैरह आपने देखा मतलब रुड़ जाएंगे और करेले बच जाएंगे। 2-3 बार पानी से नितारने के बाद आप उसको करेलों को जो है ना अच्छी तरह निचोड़ लेंगे और अलग रख लेंगे। 2 टेबलस्पून ऑयल जो है ना वो पैन में गरम किया, और अब हमने धुले नुचड़े करेले इसमें डाल देने हैं और ये देखिए कितने ज़बरदस्त ये लग रहे हैं देखने में। मीडियम हाई फ्लेम रखना आपने, ठीक है, मीडियम हाई, और मीडियम लो भी रख सकते हैं अगर आपको बिल्कुल कड़वाहट ख़त्म करनी है। हल्की आंच पे फ्राई होते हैं ना तब भी कड़वे नहीं रहते, तो इनको आपने अब मीडियम से फ्लेम पे रख देना है और बीच बीच में हिलाते रहें। 2 बड़े प्याज थे जो अभी मैंने आपको दिखाए हुए स्लाइस किए हुए, 2 बड़े टमाटर हैं, 3 हरी मिर्चें हैं। अच्छा, अब नमक मिर्चें भी मैं इसी में ही डाल लूँ। 2 टीस्पून नमक है, करेलों में ऑलरेडी नमक है, ठीक है, इसलिए हमें ये मसाले के लिए नमक चाहिए बस। 2 टीस्पून लाल मिर्चें डाल दी और 1 टीस्पून जाएगी हल्दी, बस वही टिपिकल मसाले। अच्छा, प्याज में भी थोड़ा सा ऑयल मैंने डाल के, ज़्यादा शरबल शरबल ऑयल नहीं करना, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और इसमें 1 टेबलस्पून तकरीबन ऑयल डाल के ना प्याज को देख रहे हैं आप मैंने कैसा कर लिया, सिर्फ थोड़ा सा उसका कलर चेंज हुआ है, पिंक सा हुआ है, तो उसमें अब मैंने डाल दिए हैं टमाटर शमाटर और सारा कुछ। अब इसके ऊपर मैं ढक्कन दे दूँगी ताकि टमाटर अपना पानी थोड़ा सा छोड़ दे और नरम हो जाए बस। और ये देखें उसी दौरान हमारे करेले जो है ना फ्राई होके रेडी हो गए हैं, और इस स्टेज पे करेले खाने का जितना मज़ा आता है ना, ये तो जब आप खाएंगे तभी पता चलेगा। ये देखें सुपर क्रंची, और ये गया मेरे मुँह में और बहुत ही टेस्टी ये लगता है। अच्छा, ये देखें अब थोड़ा सा टमाटर नरम हो गया, तो अब फ्राई हुए करेले उसमें डाल दिए मैंने। अब इसको मैं करूँगी मिक्स, और मिक्स करने के बाद आप इसको ढक देंगे। अगर आपने इसको खट्टा करना है ना, इमली, थोड़ी सी इमली डाल सकते हैं आप इसमें, ठीक है, इमली का गूदा थोड़ा सा, कितना 2 टीस्पून जितना। चलो जी, इसको मिक्स करेंगे अच्छे से, या टमाटर एक ज़्यादा और डाल सकते हैं, वो अब आपकी मर्ज़ी है, अपनी मर्ज़ी से आप टमाटर प्याज कम ज़्यादा बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको ढक देंगे हम कोई 10 मिनट, ये दम पे रहेगा, टमाटर का मज़ीद पानी भी खुश्क हो जाएगा और मज़ेदार प्याज करेले हो गए रेडी। यस, ठीक है। अच्छा, मतलब करेले ऐसा छील के ज़ाया बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो फिर उसमें से जो बीज निकालना होता है ना वो बहुत टाइम उसमें लगता है। ये बहुत ही आसान तरीका है जो कि मैंने सालों की मेहनत और रियाजत के बाद सीखा है कि आपको कोई ज़रूरत नहीं करेले छीलने की, वो उसका पतला सा छिलका होता है एंड दैट इज़ ओके, वो भी फ्राई हो जाता है और नॉर्मल लगता है। क्योंकि आपने मैं भी सुना हो कि करेले के छिलके भी अलग से पकते हैं, तो वाई नॉट करेले के साथ ही पक जाएँ। और बीज निकालने का आपने देखा कितना ज़बरदस्त तरीका है, तो इस तरह से काफ़ी हद तक टाइम आपका बच जाता है छीलने का, बीज निकालने का और काटने का। तो इस तरह आपके ऑटोमेटिकली कुक टाइम काफ़ी कम हो गया। इसी तरह की ज़बरदस्त रेसिपियाँ देखनी है तो क्या करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और इस तरह की इंपॉर्टेंट टिप्स, राज की बातें, अंदर की बातें, रेसिपी तो आपको हर कोई बता देगा, दैट इज़ नॉट अ बिग इशू, लेकिन इतनी ज़्यादा अंदर की डिटेल जो है ना वो नहीं बताएंगे लोग सिवाय मेरे। इसलिए सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करें, लाइक करें इस वीडियो को, कुछ भी अच्छा लगा है, नहीं तो डिसलाइक कर दो चलें जी, कल एक और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।